मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा बी की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है तथा बी धारा की प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है तो वे कितनी देर के बाद मिलेंगी। तो इसमें समय पूछ रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं ए की धारा की दिशा में आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, विपरीत दिशा में हो जाएगी। ये कह रहे हैं शांत जल में नाव ए तथा बी की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल ना, ये नाव ए है और ये नाव बी है ना, तो दोनों की चालें क्रमशः कितनी दिए हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम 12 रखेंगे, x के स्थान पे 12 रखेंगे। 12 प्लस वाई प्लस 12 माइनस वाई, ये दोनों लोगों की चाल है। इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। टोटल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस जो दिए हैं वो 108 किलोमीटर दिए हैं। टाइम नहीं पता है, टाइम मान लीजिए t है, टाइम t है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, अगर यहाँ से हम ब्रैकेट हटा देंगे, ये ब्रैकेट हट गया ना, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 12 12 24 हो जाएगा। तो 24 इक्वल टू 108 बटे में t। तो 24 इक्के 24, 24 चौका 108, तो t इक्वल टू 4 आ गया। समय कितना आया, समय 4 घंटा आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी। तो इसमें समय बताना है ना, तो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो x प्लस वाई, धारा की दिशा में है ना, इधर धारा की दिशा भी इधर है और नाव की दिशा भी इधर ही है। धारा की दिशा में नाव चल रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, चाल ज़्यादा होंगी। इक्वल टू ये चाल है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दिए हैं 80 किलोमीटर, तो 80 बटे में समय, समय दिए हैं 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट दिए हैं ना, 1 घंटा 20 मिनट। अगर हम 1 घंटे को भी मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगा। 60 मिनट्स में 20 मिनट्स और जोड़ेंगे तो 80 मिनट्स हो जाएगा। 80 मिनट्स हो गया। मिनट्स को हम आवर्स में अब चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 60 बचेगा। 60 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 आ गया। फिर ये कह रहे हैं वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल कह रहे हैं ना, तो इधर नाव है, इधर धारा है, तो प्रतिकूल दिशा है। चाल क्या हो जाएंगी, चालें घट जाएंगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, दूरी तो वही रहेगी। दूरी कौन सी, 80 किलोमीटर, वो कह रहे हैं इतनी ही दूरी, तो 80 किलोमीटर की दूरी रहेगी। समय नहीं पता है, समय निकालना है। तो यहाँ पे दिए हैं मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट की गति। तो मोटर बोट की गति x मानेंगे, वो कितना दिए हैं
45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। यहाँ पे मोटर बोट कहेंगे या किसी व्यक्ति को कहेंगे या फिर नाव को कहेंगे, तो हम सबकी चाल x मानते हैं। चाहे वो मोटर बोट की चाल हो, चाहे वो व्यक्ति की चाल हो, चाहे वो लड़के की चाल हो, तो उसको हम x ही मानेंगे। x की वैल्यू कितना दिए हैं, 45 है। तो x के स्थान पे 45 लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। y इक्वल टू 15 आ गया ना। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 45 है और y की वैल्यू 15 है। तो 45 माइनस 15 इक्वल टू 80/e हो जाएगा। तो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। t इक्वल टू 8/3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 8, 2 सही 2/3 आ गया। ये आवर्स में आया है, तो इसे हम मिनट्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 60 से गुणा कराएंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, 20 दूना 40, तो 2 घंटा 40 मिनट का समय आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की गति बताएं। तो शांत जल में नाव की गति बतानी है ना। तो शांत जल में नाव की गति कितनी होती है, x होती है ना। तो x की वैल्यू बताना है। तो नाव की गति इक्वल टू, नाव की गति x इक्वल टू बताना है, नहीं पता है। ये कह रहे हैं एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में धारा भी इधर है, धारा की दिशा इधर है और नाव भी इधर चल रही है, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू दूरी दिए हैं 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 20/2 हो जाएगा। तो 2 दहा में 20, तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। तो ये 10 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। फिर ये कह रहे हैं जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल दिशा में ना नाव इधर जा रही है और धारा की दिशा इधर है, तो चालें कम हो जाएंगी ना। तो माइनस करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू दूरी कह रहे हैं वही है, वही दूरी कितनी 20 किलोमीटर बटे में समय 5 हो जाएगा। समय 5 घंटा दिए हैं, ठीक है। तो 5 1 के 5, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गया। तो हमें किसकी ज़रूरत है, x की ज़रूरत है ना। तो यहाँ से अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 10 4 14, 14 का आधा 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये नाव की गति आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति बताएं। तो धारा की गति बतानी है ना, देखते हैं। धारा की गति मतलब y बताना है। धारा की गति, धारा की गति y नहीं पता है, y बताना है। ये कह रहे हैं एक नाविक धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, तो चालें जुड़ जाएंगी, चाल ज़्यादा हो जाएगी। इक्वल टू दूरी दिए हैं 1 किलोमीटर और 5 मिनट में। 1 किलोमीटर बटे में समय 5 मिनट दिए हैं, तो मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। 5 1 के 5, 12 पंचे 60, तो 12 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू
12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर ये कह रहे तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। धारा के प्रतिकूल दिशा में ना, तो विपरीत दिशा में कह रहे हैं, तो चालें कम हो जाएंगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू दूरी दिए हैं 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 6/1 हो जाएगा, या फिर 6 ही हम लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस x से x कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे माइनस करेंगे। जब भी हम y की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस करके आधा करते हैं, और जब x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस करके आधा करते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये y की चाल आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि यह 6.5 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। तो धारा की गति बतानी है ना, देखते हैं। धारा की गति मतलब y बताना है। तो दिए हैं, करें एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, धारा के प्रतिकूल, तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना दिए हैं, दूरी दिए हैं 24 किलोमीटर की दूरी, और वो भी धारा के प्रतिकूल। 24 बटे में धारा के प्रतिकूल मतलब चाल, धारा की चाल प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई हो जाएगा। ये क्या है, ये दूरी है और ये चाल है धारा के प्रतिकूल दिशा में। फिर प्लस, फिर ये कह रहे हैं तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में दूरी कितना दिए हैं, 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, इक्वल टू कितने समय में, 6 घंटे में। तो 6, ये इक्वेशन 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी, और प्रतिकूल कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस फिर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 बटे में x प्लस वाई इक्वल टू कितने घंटे में, 6.5 घंटे में ना। तो 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 बटे में 2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड आ गया ना। तो यहाँ पे अब 2 इक्वेशन बन गए। तो यहाँ पे हम अगर दोनों का मासा लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो 36 और 24 का मासा लेते हैं, कितना आएगा, 12 आएगा। तो अगर हम x प्लस वाई के स्थान पे 12 रखेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 तिहाई 36, 3 आ गया ना। तो 3 को उधर ले जाएंगे, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 बटे में x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 8 24। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं
धारा की गति बताएं, धारा की गति बतानी है ना, y की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा। 12, जब भी हम y की वैल्यू निकालते हैं तो संख्या घटा के आधा कर देते हैं। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। ये y की चाल आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो धारा की गति बतानी है ना, मतलब y बताना है। देखते हैं। धारा की गति y बतानी है। तो दिए हैं, कह रहे हैं शांत जल में एक नाव की गति दिए हैं ना, तो x दिए हैं, x इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल कह रहे हैं ना, तो नाव मान लीजिए ये धारा है और नाव इधर है, धारा की दिशा इधर है, नाव की दिशा इधर है, तो चालें कम हो जाएंगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी दिए 45 किलोमीटर, समय 6 घंटा दिए हैं, तो 45 बटे में 6 हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं धारा की गति बताएं। धारा की गति मतलब y बताना है। तो यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं, 10 माइनस वाई इक्वल टू 45 बटे में 6। 10 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 6 दहा में 60, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस 15 बटे 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, या फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति बताएं। तो शांत जल में नाव की गति बतानी है ना, देखते हैं। x बताना है। दिए हैं एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 12 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, तो दूरी बटे में चाल, धारा की दिशा में ये चाल है, प्लस फिर दूरी तो वही रहेगी। फिर ये कह रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो चालें x माइनस वाई हो जाएंगी। और कितने समय में, 3 घंटे में वापस आ जाती हैं। 3 घंटे में जाती भी हैं और वापस भी आती हैं। 3 घंटे, ये 3 घंटा दिए हैं समय। फिर ये कह रहे हैं धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितना दिए हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू 3 है, तो y के स्थान पे हम 3 रखेंगे, तो 12x प्लस 3 प्लस 12x माइनस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम लेके अगर हल करेंगे तो लंबा जाएगा, 2 घात समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x के स्थान पे कुछ ऐसी वैल्यू रखें जो कि ये ऊपर वाली संख्या कट जाए। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x के स्थान पे 12 रखेंगे, 12 3 15, 15 से 12 नहीं कटेगा पूरा। तो फिर बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x के स्थान पे 9 रखेंगे, ये 12, x के स्थान पे 9 रखेंगे, 9 3 12 हो जाएगा, प्लस 12 x के स्थान पे 9 रखेंगे, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 6 के 6 दूनी 12, तो 2 1 3 आ गया। और किसके, 3 के बराबर ही तो लेके आना था। तो बी वाला ऑप्शन
सही है, तो इसे हम ऑप्शन से ही करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी 48 मिनट में तय करता है। आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। तो शांत जल में नाविक की गति बताएं। तो नाविक की गति बतानी है ना, मतलब x की वैल्यू बतानी है। देखते हैं, दिए हैं कह रहे धारा की दिशा में कह रहे हैं ना, x + y = दूरी दिए हैं 12 किलोमीटर और समय 48 दिए हैं। 12/48 मिनट दिए हैं ना, तो मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 12/1 गुणे 60/48 लिख सकते हैं। 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 15 आ गया। तो x + y = 15 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर ये कह रहे हैं तो शांत जल में, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूर 48 मिनट में तय करता है। आरंभिक बिंदु पर वापस आने में ना x - y = दूरी तो वही रहेगी 12 किलोमीटर ही। तो 12 बटे में समय कह रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में वापस आते हैं। 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटे को भी हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 और 20 80 हो जाएगा। 80 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। या फिर इसे लिख सकते हैं 12/1 गुणे 60/80। तो 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 4 × 1 = 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिका 9 आ गया। तो x - y = 9 आ गया। तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गया। निकालना क्या है, ये कह रहे हैं जल में नाविक की गति बताइए। तो नाविक की गति मतलब x बताना है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना, x = और जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं ना। तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 9 × 5 = 14, 24 आ जाएगा। 24 का आधा 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाविक की गति कितनी आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति ज्ञात करें। तो धारा की गति बतानी है ना, y की वैल्यू निकालनी है। तो धारा की दिशा में x + y लिखेंगे। x + y, दूरी कितनी है, दूरी 40 किलोमीटर है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। 40/8 हो जाएगा, दूरी बटे समय। 8 × 1 = 8, 5 = 40। x + y = 5 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर ये कह रहे हैं तथा धारा की दिशा में धारा के प्रतिकूल दिशा में, सॉरी ये प्रतिकूल दिशा कह रहे हैं ना, तो x - y होगा, प्लस नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। धारा की दिशा में ना x + y = दूरी कितना दिए हैं, 36 किलोमीटर दिए हैं। कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो बटे में 6, 6 के 6 के 36। तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। तो x + y = 6। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो ये कह रहे हैं धारा की गति बताएं। तो धारा की गति मतलब y बताना है। ये नाव की गति होती है और y धारा की गति होती है ना। तो हमें y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y = दोनों माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का आधा घटाते हैं, घटा के आधा करते हैं, 1/2 आ गया। या फिर 0.5
किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति ज्ञात करें। तो इसमें दोनों की गति निकालनी है ना, धारा की गति और नाव की गति, x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। तो ये कह रहे हैं धारा की दिशा में एक नाव धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई इक्वल टू दूरी दिए हैं 24 और 6 घंटे में, 24 बटे में 6 के 6 चौक 24, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर ये कह रहे हैं और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, धारा की दिशा x प्लस वाई इक्वल टू धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई हो जाएगी। दूरी कितना दिए हैं 20 किलोमीटर, कितने घंटे में 4 घंटे में, तो बटे में 4 हो जाएगा, 4 1 4 5 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा, 5 4 9, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा ना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू माइनस करके आधा करते हैं, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा बटे में 2, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें धारा की गति बतानी है ना, मतलब y निकालना है। दिए हैं कह रहे यदि एक नाव धारा की दिशा में ना x प्लस वाई, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटे में तय कर रहा है, तो बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया ना, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर कह रहे हैं और धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, धारा के विपरीत x माइनस वाई इक्वल टू दूरी 75 है, 15 घंटे में तय कर रहे हैं। 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करते हैं, तो 15 के 15, 15 बचे 75, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया, 5, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। फिर ये कह रहे हैं धारा की गति बताएं, तो धारा की गति कौन सी होती है, y होती है ना, y धारा की गति होती है, x नाव की चाल होती है। तो y हमें निकालना है, तो y इक्वल टू आधा करते हैं, 10 में से 5 माइनस करते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का आधा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में मोटर बोट की गति बताएं। तो मोटर बोट की गति बतानी है ना, देखते हैं, मतलब x बतानी है। दिए हैं, कह रहे हैं धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति y इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं ना। फिर ये कह रहे हैं मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, तो हम जानते हैं कि समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी 10 किलोमीटर दिए हैं, बटे में धारा के प्रतिकूल है ना,
x माइनस वाई, ये धारा के प्रतिकूल चाल है, प्लस दूरी तो वही रहेगी, धारा की दिशा में x प्लस वाई चाल हो जाएगी धारा की दिशा में, इक्वल टू कितने घंटे का समय लग रहा है, 50 मिनट का समय लग रहा है। तो 50 मिनट है, मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा ना, बटे में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर y के स्थान पे 5 रखेंगे, x माइनस 5 प्लस 10 x प्लस 5 इक्वल टू 5/6 आ गया ना। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी दो घात समीकरण बनेगा, तो यहाँ भी हम ऑप्शन से लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 20, 26 और 25, 20, 26, 25 और 28 है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं 20, x के स्थान पे 20 रखेंगे तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, तो 10/15 प्लस 10/20 रखेंगे तो 20 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 25 हो जाएगा ना। तो 5 तिहाई 15, जो कि हमें कितना लेके आना है, 5/6 लेके आना है ना। तो यहाँ पे नीचे 15 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है पहला वाला। फिर दूसरा वाला लेते हैं, तो 26 और 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, 5 10 और 21 कटेगा ही नहीं, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। फिर तीसरा लेते हैं 25, x के स्थान पे 25 रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 बटे में 25 रखेंगे, 25 में से 5 माइनस होगा 20 आ जाएगा, प्लस 10/25 रखेंगे, 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 दूना 5/6, 5/6 आ गया ना, इसी के बराबर तो लेके आना था, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो x इक्वल टू 25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा।